आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से दिल्ली के हरियाणा भवन में एक ख़ास आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें संघ प्रमुख शामिल हुए और दत्तात्रेय होसबोले, रामलाल और ख़ुद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। और इस मीटिंग के ख़ास मेहमान थे इमाम एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मौलाना उमैर इलियासी और उन्हीं के संगठन से बुलाए गए 50-60 मौलाना, मौलवी और मस्जिदों के इमाम। तो ये बताया गया कि इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो ख़ास ये था कि इसका नाम दिया गया आपसी संवाद। और ये संवाद स्थापित करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इसका मकसद था कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो गलतफहमी है उसको दूर किया जाए, जो नफ़रत की भावना बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श हो और आपसी समझ विकसित किया जाए, अविश्वास को दूर किया जाए। तो इस बात को लेकर वहाँ मीटिंग चली, लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो जब रेड माइक के संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने कार्यक्रम खत्म होने पर कुछ मौलवियों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ जो मुद्दा उठा, जिस पर हम लोगों ने बात की, चर्चा की, उसमें हेट क्राइम, मुसलमानों के आर्थिक बाइकाट की मुहिम और असम में जो इस वक्त बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में, गुजरात में जो कुछ हो रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, इस पर हमने संघ प्रमुख से अपनी चिंता जताई और इस पर अपने विचार साझा किए। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये संवाद स्थापित करना और संवाद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। हालांकि ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी है जब उमैर इलियासी ने उनको दावत दिया था और उनकी जो मस्जिद जिसमें वो इमामत करते हैं, ख़ास उसमें उनको बुलाया गया। उनका मस्जिदों के इमामों से माल्यार्पण कर स्वागत कराया गया। उनके हाथों से तमाम मौलवियों को तस्बीह दिलवाई गई। तो ये दूसरी मर्तबा संघ प्रमुख आए, इससे साफ जाहिर होता है कि मौलाना उमैर इलियासी एक संघ के लिए ही काम करते हैं और इनके संघ प्रमुख से बड़े गहरे रिश्ते हैं। इंद्रेश कुमार से इनका ख़ास रिश्ता है और ये एक संघ के ही मास्टर रोल पर काम कर रहे हैं। ये हमेशा संघ के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, जाते हैं और इनके मंच पर भी स्वामी चिदानंद सरस्वती और जैन मुनि और तमाम जो हिंदूवादी कट्टर चेहरे हैं वो इनके कार्यक्रमों में भी दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ मुसलमानों को समझाने बुझाने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा, देश में माहौल ठीक हो जाएगा? क्या संघ प्रमुख नहीं जानते हैं कि देश में जो भी वातावरण नफ़रत का बना हुआ है या बनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही कैडर्स शामिल हैं और ख़ास मकसद से ये सब हो रहा है। इसका मकसद है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, समाज को दो हिस्सों में विभाजित कर देना और उनके अंदर अविश्वास की भावना पैदा करना, ताकि जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन जब ये मामला कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगता है और भारत की छवि खराब होने लगती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगती है, वहाँ के मीडिया में भी बातें छपने लगती हैं और संघ को आतंकी संगठन बताया जाने लगता है, तो संघ को बेचैनी होती है। फिर वो अपना इस तरीके का जो एक कट्टर पंथ की जो उसकी छवि बन रही है, उसकी आतंकी छवि बन रही है, इससे बचने के लिए संघ इस तरह का कार्यक्रम करता है और उसमें उमैर इलियासी जैसे लोगों का सहयोग उसको मिलता है। इसी पर्पज़ से उसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा मुसलमानों को गुमराह करता है, एक तरीके से वो दीन से दूर करने की कोशिश करता है। जब बकरीद आती है तो कहता है कि बकरीद में जानवर काटने की ज़रूरत नहीं है, केक काट के आप कुर्बानी कर लीजिए, प्रतीकात्मक कुर्बानी कर लीजिए। रमज़ान में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक नेता जिलानी, उसने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हम तो रोज़ा गाय के दूध से खोलते हैं। और इंद्रेश कुमार ने भी उस जामिया मिलिया इस्लामिया में आयोजित इफ्तार पार्टी में कहा था
कि वहाँ जो बाकायदा कार्यक्रम हुआ उसमें गाय का दूध दिया गया, उसी से लोगों ने इफ्तार किया। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग हैं, हमारी संस्कृति में गाय के दूध और गाय के घी का ज़्यादा महत्व है। तो इस तरीके से ये मुसलमानों के हिंदूकरण करने की भी एक साजिश है, उनके संस्कृति से, उनके मज़हब से उनको दूर करने की कोशिश है। और ये खूब इनको मालूम है कि अगर ये वाकई ईमानदार हैं और ये चाहते हैं कि देश का माहौल ठीक हो, तो इनको अपने कैडर्स को और अपनी पार्टी जो इनका पॉलिटिकल विंग है उसको टाइट करने की ज़रूरत है। उसको कहने की ज़रूरत है कि केंद्र की चाहे भाजपा सरकार हो या जो राज्यों में चल रही भाजपा सरकारें हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भेदभाव और जो एक ख़ास रवैया अपनाए हुए हैं उससे वो बचें और ईमानदारी से काम करें। उनके साथ हेट क्राइम को रोकें। जो एक धर्म संसद के नाम पे कार्यक्रम होता है जहाँ खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात होती है, इस पर रोक लगाई जाए। आर्थिक बाइकाट की मुहिम में शामिल नेताओं की धरपकड़ हो और जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही, मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ने का कार्यक्रम हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तो इस तरीके के जो संवाद हैं, इस तरीके के जो मीटिंग्स हैं, कार्यवाही कार्यक्रम है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा करें। और आप देख रहे हैं देश दुनिया, आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर हमारे प्रोफाइल अज़हर शमीम को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।